हेलो दोस्तों, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम का नाम है फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर इन एवरी विंडो ऑफ साइज के। ये बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है और ये ग्रीक फॉर ग्रीक से मैंने उठाया है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका यूआरएल मिल जाएगा। आप चाहें तो पहले खुद से कोशिश कर सकते हैं और नहीं हो तब मेरे सोल्यूशन को आप देख सकते हैं। लेकिन पहले समझिए कि मसला क्या है। इसको प्रॉब्लम को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा बोर्ड पे। तो आइए पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो आपको कह रहा है, ये प्रॉब्लम कह रहा है कि आपके पास एक एरे दिया गया है। आपके पास एक एरे दिया गया है जिसका नाम है ए, ठीक है, जिसकी साइज है n और कह रहा है कि इसमें एक पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है k और आपको क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर फॉर ईच एंड एवरी विंडो कंटिग्यूअस सब एरे ऑफ साइज k। मतलब हर k साइज की विंडो में जो पहला माइनस है उसको आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो जो पहला माइनस है उसको आपको प्रिंट करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसको कैसे समझेंगे, आप इसको कैसे प्रिंट करना है। आप इसको बिल्कुल सिंपल ढंग से समझिए। तो ये कैसे है, ये हमारे पास एक एरे है जिसकी वैल्यू है -8, 2, 3, -6 और 10। ये है 0, 1, 2, 3 और 4। आपको पता है कि यहाँ पर जो -8 है, ठीक है, तो आपके पास के की साइज कितनी है, 2 है। तो आप देखिए पहले आप इन्होंने क्या किया कि पहले इन दो, ये जो दो है ना, विंडो साइज कितनी है 2, तो पहले इन दोनों को लिया इन्होंने। अब इनमें कहा कि पहला माइनस वाला वैल्यू कौन सा है, तो आप देख सकते हैं -8 है, ठीक है। फिर विंडो थोड़ी सी शिफ्ट हुई, विंडो अब आई यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों आए, विंडो के पार्ट बने। क्या इनमें कोई माइनस है क्या, नहीं, माइनस तो इसमें कोई है ही नहीं है, तो 0 प्रिंट कर देंगे। फिर आगे बढ़े, इन दोनों में कोई फर्स्ट माइनस कौन सा है, -6 है। फिर इन दोनों में फर्स्ट माइनस कौन सा है, -6 है। तो ये देखिए आपका आउटपुट यहाँ से मैच कर गया। अब मसला है यार कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें। स्लाइडिंग विंडो मैंने बता दिया तो आपके दिमाग में तो चल रहा होगा स्लाइडिंग विंडो, लेकिन पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन ये है कि आपको दिया गया होगा एक एरे जो दिया गया है और आपको दिया गया होगा एक विंडो की साइज, जो यहाँ विंडो की साइज दी गई है। और इंटरेस्टिंग बात है कि इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे ऑर्डर ऑफ n इंटू के में बड़े आराम से, ठीक है। तो n इंटू के में जब आप सॉल्व करेंगे तो सारे टेस्ट केस पास नहीं होंगे, बल्कि हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा किसमें, ऑर्डर ऑफ n में। और यही हमारे लिए चैलेंज है कि हम इसको ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इसके सोल्यूशन को कैसे अप्रोच करेंगे। अब रही बात इसके सोल्यूशन को अप्रोच करने की, तो पहले हम लोग समझते हैं कि n इंटू के में कैसे सॉल्व करेंगे। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो आपको n वाले में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग देखते हैं नेव अप्रोच, सिंपल अप्रोच, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको आप खुद ही से सोचिए कि हम क्या करें। हमारे पास एक एरे है, यहाँ पे आप देख लीजिए आपके पास एक एरे है, यहाँ पे -8, 2, 3, -6 और 10 एक एरे है जिसकी वैल्यू है 0, 1, 2, 3 और 4। तो अब ये जो एरे है, इस एरे में आपको करना क्या है, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो हमें पहले इस विंडो की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। तो जब ये विंडो हमारे पास, अब इस विंडो में मतलब, और उसके बाद फिर क्या करना है, हमें शिफ्ट होना है इस विंडो की तरफ, ठीक है। फिर हमें शिफ्ट होना है किधर, हमें शिफ्ट होना है इस विंडो की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ, और फिर हमें शिफ्ट होना है किस विंडो की तरफ, इस विंडो की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, अगर इससे आगे हम बढ़ेंगे तो हम चले जाएंगे बाहर, विंडो के बाहर, क्योंकि दो दो साइज की विंडो तो बाहर। इसका मतलब हमको रुकना कहाँ पड़ेगा, हमको रुकना पड़ेगा किस जगह पे, हमको इस जगह पे आकर रुक जाना पड़ेगा, ठीक है। और एरे की साइज अगर 5 है, तो अगर 5 में से आप के घटा दीजिए 2, तो कितना आता है 3। तो हमें 3 तक लूप चलानी है, ठीक है। इसका मतलब यहां तक लूप चलानी है। इसका मतलब हमारी लूप कहां से कहां तक चलेगी, n माइनस के तक लूप चलेगी, ठीक है। और हर बार इन दोनों को अप्रोच करना है, दो दो को अप्रोच करना है। तो दो दो को अप्रोच करने के लिए क्या करेंगे, एक आउटर लूप चलेगी कहां से, 0 से n माइनस के तक, और एक उसके अंदर इनर लूप चलेगी जो विंडो को अप्रोच करेगी, जो के साइज तक चलेगी, क्योंकि विंडो की साइज कितनी है, के है, ठीक। तो आइए हम लोग इसको पहले इसको समझते हैं, लिखते हुए समझते भी हैं, ठीक। तो हमने एक क्या किया, इसको, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा और जगह हमें चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एक बार ये लिख लिया। आप प्रॉब्लम तो समझ ही गए हैं। इसको यहाँ पर एरे को बना लेते हैं। ये देखिए ये हमारा है -8, 2, 3, -6 और 10, ठीक है। ये है 0, 1, 2, 3 और 4।
अब यहाँ पर देखते हैं कि हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक, देखिए अब इसको जब इसका सोल्यूशन लिखना है ना, तो पहले मैंने आपको बताया कि एक हमारे पास लूप चलेगी कहाँ से कहाँ तक, फॉर आई इन रेंज मैंने बताया कि लूप कहाँ तक चलेगी, n माइनस के तक। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 5, k की वैल्यू कितनी है 2, तो 5 माइनस 2 कितना होगा 3, तो 3 तक लूप चलना है, क्योंकि 3 से आगे जाएंगे तो हम बाउंड्रीज बाहर हो जाएंगे। तो आपको पता है, एक चीज और पता होनी चाहिए कि अगर हमने 3 तक लूप चलाया तो पाइथन 2 ही तक लूप चलाएगा, क्योंकि पाइथन में एक घटा के चलाता है। तो इसको क्या कर दीजिए, +1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम हर विंडो को प्रिंट कराएंगे। तो विंडो के लिए क्या करेंगे, हमने कहा फॉर j इज इक्वल टू, फॉर j इन रेंज आपने क्या कर दिया, आपने कहा कि लूप चलाओ k तक, जो हमारी विंडो की साइज है। ठीक है, अब किसको अप्रोच करें, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, ये i है, ये j है। ठीक है, तो i की वैल्यू कितनी है शुरुआत में 0, j कहाँ तक चलेगा, 0 1 और 2 तक चलेगा, सॉरी k की वैल्यू अगर 2 है तो 0 1 तक चलेगा। ठीक है, फिर अगली बार क्या होगा, i की वैल्यू 1 होगी तो k कहाँ तक चलेगा, 0 1 तक चलेगा। फिर क्या होगा, जब i की वैल्यू 2 होगी तो 0 1 तक चलेगा। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ कि पहली बार हमको कौन लोकेशन चाहिए, 0 1, तो 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 1 1, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कहने का मतलब कि अगर आप 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 1 1 आएगा, फिर 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा, फिर 2 प्लस 0 2 आएगा, 2 प्लस 1 3 आएगा। तो इसका मतलब है कि हमें i और j को आपस में क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा, तभी हम 0 1, क्योंकि पहली बार 0 1 को जोड़ना है, फिर 1 2 को जोड़ना है, 1 2 को जोड़ना है, फिर 2 3 को जोड़ना है, 2 3 को जोड़ना है, तभी तो हम इसको कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया कि यदि क्या है, एरे ऑफ i प्लस j इज लेस देन 0, तो हमने कहा भैया उसको प्रिंट कर दो, किसको, एरे ऑफ i प्लस j को प्रिंट कर दो। लेकिन ऐसा भी तो संभव है ना, जब माइनस में ना मिले, जैसे इस वाले ब्लॉक में था माइनस में नहीं मिलेगा तब, क्योंकि यहाँ तो कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी, तो हमको इसको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप एक वेरिएबल रख लीजिए फ्लैग, फ्लैग इक्वल टू क्या कर दीजिए, आपने कह दिया फॉल्स, और जैसे ही मिले तो आपने क्या कर दिया, आपने एक फ्लैग वेरिएबल को आपने कर दिया ट्रू, और लूप को क्या कर दिया, आपने लूप को आपने कर दिया ब्रेक। ठीक है, लूप से बाहर आपने चेक कर लिया कि यदि फ्लैग अभी भी फॉल्स है, फ्लैग अभी भी फॉल्स है तो क्या करो, इसका मतलब है कि 0 प्रिंट कर दो, रिजल्ट नहीं मिला, है ना। ये हो गया, आपका सोल्यूशन डन हो गया। इस सोल्यूशन को आप देखना चाहते हैं, इसके ड्राई रन को समझना चाहते हैं, बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। आइए इसके ड्राई रन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, n की वैल्यू कितनी है 5 है, और k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 2। ठीक, तो अब क्या करते हैं, n की वैल्यू 5, k की वैल्यू 2, कहीं पे लिख लीजिए, n की वैल्यू कितनी है 5 और k की वैल्यू कितनी है 2। ठीक, तो अब क्या करेंगे आप इसको, आपने यहाँ पे कहा कि ये आपके पास है, आप इसको ड्राई रन करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये i है, ये j है। ठीक है, यहाँ पे आपका आउटपुट आने वाला है, देखिएगा ध्यान से। तो अब देखिए i की वैल्यू कितनी है 0, j कहाँ से चलेगा 0 से, i वैल्यू j k तक चलना है 2 तक, 2 का मतलब 1 तक, आपको पता है कि जब k 2 होगा तो 1 तक चलेगा। तो 0 प्लस 0, क्या 0 प्लस 0 छोटा है 0 से, क्या -8 छोटा है 0 से, सही बात है छोटा है, तो कह रहा है प्रिंट कर दो भैया। ठीक, प्रिंट करने के बाद क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ठीक, क्योंकि आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फ्लैग को ट्रू कर देगा, तो फ्लैग फॉल्स नहीं, फ्लैग ट्रू हो चुकी है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब ये काम नहीं करेगी। फिर आगे बढ़िए, ठीक है, फिर ऊपर गया, आई कितना हुआ 1, अंदर आया, फ्लैग की कितनी वैल्यू है, फ्लैग है फॉल्स। अब क्या किया आपने, आपने कहा j इन रेंज k, अब j कहाँ से चला 0 तक, तो 1 प्लस 0 1, क्या एरे ऑफ 1 मतलब ये वाली वैल्यू। ठीक है, क्या लेस देन 0 है, नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर कितना हुआ, j हो गया 1, 1 प्लस 1 मतलब 2, ये वाली वैल्यू, क्या लेस देन 0 है, नहीं। जब ये पूरी कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई हुई ही नहीं, जब नहीं हुई तो फ्लैग क्या होगा, फॉल्स होगा, और जब फ्लैग फॉल्स होगा तो क्या प्रिंट कर दो, यहाँ पे आउटपुट के 8 के बगल में क्या प्रिंट कर दो, 0 को प्रिंट कर दो। ठीक है, फिर ऊपर गया, आई की वैल्यू कितनी हुई 2 हुई, जब 2 हुई तो अंदर आया, फ्लैग क्या है, फॉल्स है। अब चेक किया, अब j की वैल्यू क्या होगी, फिर 0 होगी, तो 2 प्लस 0 2, क्या 2 छोटा है, नहीं, आगे बढ़ा, j कितना हुआ 1, 2 प्लस 1 3,
क्या छोटा है 0 से? सही बात है, माइनस में है, तो जब माइनस में है तो इसने हमने कहा प्रिंट कर दो, तो -6 आपका प्रिंट हो गया। इस तरीके से बात आपको समझ में आ गई होगी कि ड्राई रन कैसे हो रहा है इसका। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच। अगर आप इसको करके भी देखना चाहते हैं तो बड़े आराम से आप इसको करके देख सकते हैं। आप यहाँ पर आइए और इसको क्या कर दीजिए, यहाँ पे सोल्यूशन लिखना है हमको। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा फॉर, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लीजिए क्या, फ्लैग नाम से, फ्लैग इक्वल टू कर दीजिए क्या, फॉल्स, और लूप चलाया आपने फॉर आई इन रेंज, क्या किया था आपने, n-k+1, और फॉर जे, यहाँ पे क्या करना था, फ्लैग फॉल्स यहाँ नहीं करना था बल्कि अंदर करना था, इस जगह पे करना था। अब यहाँ पे क्या करना था आपको, फॉर जे इन रेंज, आपने कहा क्या, आपने कहा k तक की लूप चलाओ। ठीक, और यहाँ पर चेक कर लो कि यदि एरे ऑफ i प्लस जे छोटा है 0 से, तो इसका मतलब है कि उसको प्रिंट कर दो। अच्छा, यहाँ पे मजेदार बात है कि हमको ये रिटर्न करना है, प्रिंट नहीं करना। तो हम लोग एक रिजल्ट नाम का क्या ले लेंगे, लिस्ट ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमको रिटर्न कराना है रिजल्ट को, तो हमने कहा रिजल्ट डॉट अपेंड क्या कर देंगे, एरे ऑफ आई प्लस जे को। ठीक है, और फ्लैग को क्या कर देंगे, फ्लैग को कर देंगे ट्रू, और लूप को क्या कर देंगे, ब्रेक। और हमने कहा क्या कहा कि यदि लूप के बाहर फ्लैग अभी भी फॉल्स है, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट के अंदर क्या अपेंड होने वाला है, 0 आने वाला है ना। और अल्टीमेटली आपको क्या कर देना है, रिजल्ट को आपको वापस कर देना है, रिटर्न आपने कर दिया किसको, रिजल्ट को। ठीक है, अगर इसको आप कंपाइल एंड रन करके देखें तो मेरे ख्याल से ये कोड सही होना चाहिए। ठीक है, हम लोग वेट करते हैं तब तक। यहाँ पे एरर आ गई, जे इज नॉट डिफाइंड, जे को शायद मैंने यहाँ पे कैपिटल जे कर दिया है, इस वजह से दिक्कत थी। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। देख सकते हैं कंपाइलेशन कंप्लीटेड। अब इसको अगर हम लोग सबमिट करें तो देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं कि 10,100 टेस्ट केस में से 10,050 टेस्ट केस पास हो गए, लेकिन 50 टेस्ट केस अभी भी दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये इसका है ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, ये इसका है ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, नेव अप्रोच। मतलब अब हमको 50 टेस्ट केस और पास कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 50 टेस्ट केस और पास कराने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका जो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है वो क्या होगा। तो इसके ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि इसका ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या होगा और उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व करी कितने में, हम लोगों ने सॉल्व करी, ये मोटा मोटा n मान के चलिए, इसको k मान के चलिए, तो हमने ऑर्डर ऑफ n इंटू के में प्रॉब्लम को सॉल्व करी। लेकिन जो कई टेस्ट केस हैं जो आपको कह रहे हैं कि प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है कितने में, ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ n में हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आइए हम लोग इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ये हमारा इनपुट है, ये हमारा इनपुट है। इसको मैं यहाँ पे फिर से कॉपी करके आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं और हम लोग इसके ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो मसला है कि भाई इसको कैसे करें। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें कई तरीके हैं। तो इसमें एक तरीका तो ये होता है कि हम इसको जैसे हम जब भी इसकी ऑप्टिमाइज तरीके सॉल्व करते हैं तो पहला तो ये होता है कि हम इसको क्या करें कि इस एक एक्स्ट्रा स्पेस को यूज कर लें। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस वो जनरली डबल एंडेड क्यू की तरह होता है। जब कहने का मतलब क्या है कि हम एक एक्स्ट्रा स्पेस ले लें और हमने यहाँ पे क्या रख दिया, हम यहाँ पर एक स्पेस ले रहे हैं और पहले हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहला काम करते हैं कि हम पहली विंडो के रिजल्ट को कैलकुलेट करते हैं। रिजल्ट को कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, रिजल्ट को कैलकुलेट करने का मतलब है कि इसमें जो भी माइनस में उसका इंडेक्स यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अगर एक डेटा स्ट्रक्चर है तो इसको क्यू की तरह मानिए, डबल एंडेड क्यू की तरह कि मतलब क्योंकि हम कुछ यहाँ से भी हम यहाँ से डिलीट करेंगे और यहाँ से आगे से इंसर्ट करेंगे, तो दोनों तरफ से हमको एक तरफ से इंसर्ट करना है, एक तरफ से डिलीट करना है, इसलिए इसको हमने डबल एंडेड रखा है। ठीक है, तो अब क्या है कि आपने चेक किया, पहली विंडो का रिजल्ट कैलकुलेट किया तो आपने कहा कि माइनस में है, तो माइनस में है तो इसको आप यहाँ पे इसका इंडेक्स यहाँ पे स्टोर कर दीजिए। ठीक है, मतलब सबसे पहली बार हम क्या करेंगे कि पहली विंडो का रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या करेंगे, हमने कहा फॉर आई इन रेंज। ठीक है, तो आई इन रेंज के लिए आपने क्या किया, पहली विंडो का रिजल्ट कैलकुलेट किया के तक। तो आपने कहा कि यदि जो एरे ऑफ आई अगर छोटा है 0 से, तो ये जो आपके पास ये है ना, आपके पास ये क्या है, एक इसको आप समझ सकते हैं कि डी क्यू है। डी क्यू को हम इसका नाम डी क्यू रख देते हैं। ठीक है,
और इसको लिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब आप इसको चाहें तो आप अगर पाइथन से अगर आप कर रहे हैं तो इसको आप डीक्यू यूज कर सकते हैं, इवन लिस्ट से भी काम हो जाएगा। तो मैंने इसका नाम भले डीक्यू रखा है, लेकिन मैंने इसको लिस्ट बना दिया और मैंने कहा कि डीक्यू डॉट अपेंड अगर 0 से कम है तो डीक्यू डॉट अपेंड, ठीक है, किसको अपेंड कर दिया हमने, आई को अपेंड कर दिया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, पहला लूप ने क्या किया, आपने पहली विंडो 0 से 1 तक की पहली विंडो को देखा और कहा कि जो भी माइनस में हो, तो माइनस में कौन सा है, 0 वाला माइनस में है, तो इसके इंडेक्स को आपने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 2-3 स्टेप होते हैं इसमें कि अब हम लोग फिर से लूप चलाएंगे। ठीक है, और फॉर आई इन रेंज, क्योंकि आई की दोबारा भी जरूरत है तो हम इसको आई को फिर चला दें। अब की बार चलाएंगे कहाँ से कहाँ तक, हम चलाएंगे आप चाहें तो k से लेकर के n तक की लूप चला सकते हैं, क्योंकि अब इसका तो कैलकुलेट हो गया। ठीक है, मतलब इस विंडो का तो कैलकुलेट हो गया, अब आगे चलना है ना। तो k का मतलब कितना, k का मतलब इस समय j कहाँ पे होगा, j इस जगह पे होगा। ठीक है, तो j इस जगह पे होगा। तो अब पहला काम क्या होता है कि पिछली विंडो के रिजल्ट को हम प्रिंट करें। तो पिछली विंडो का रिजल्ट कहाँ पड़ा हुआ है, इस डीक्यू के अंदर पड़ा हुआ है। आपको पता है इस डीक्यू के अंदर पिछली विंडो का रिजल्ट पड़ा हुआ है। तो हमने कहा कि यार अगर इफ डीक्यू, मतलब अगर डीक्यू है, मतलब अगर इस जो हमारी क्यू हमने बनाई है, इस क्यू है का मतलब इसमें अगर डेटा है, अगर डेटा है तो इसको प्रिंट करना है जिसका इंडेक्स यहाँ पे रखा है। तो जिसका इंडेक्स यहाँ पे रखा है मतलब क्या, हमने कहा भाई प्रिंट कर दो तुम किसको, इसका नाम ए है, आपको पता है। तो हमने कहा ए का जो डीक्यू है उसके जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू रखी है ना उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, प्रिंट कर दो या रिजल्ट को स्टोर कर दो, दोनों बात एक ही है। अदरवाइज क्या कर दो, अगर ये खाली होता, मतलब मान लीजिए कि अगर ये 8 और 2 होता तो यहाँ पे कोई माइनस में होता नहीं, तो ये खाली होता। तो अगर ये खाली होता तब क्या करते, अगर ये खाली होता तो हम कहते भैया उस क्या कर दो, जो प्रिंट कर दो किसको, 0, है ना, कि 0 को प्रिंट कर दो, रिजल्ट के अंदर डाल दो, या फिर प्रिंट की जगह हम रिजल्ट के अंदर डालें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि रिजल्ट के अंदर क्या करो, रिजल्ट आपको पता है जैसे हमने पहले बनाया था, तो हमने कहा रिजल्ट के अंदर क्या करो, रिजल्ट डॉट अपेंड क्या कर दो, रिजल्ट के अंदर अपेंड कर दो डीक्यू के, नहीं एरे का, ये ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, एरे के डीक्यू का 0, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एरे के उस लोकेशन की वैल्यू जिसका इंडेक्स यहाँ पे स्टोर था। ठीक है, अदरवाइज रिजल्ट के अंदर क्या अपेंड कर दो, ठीक है, रिजल्ट के अंदर अपेंड कर दो किसको, रिजल्ट के अंदर अपेंड कर दो 0 को। ठीक, यहां तक तो बात क्लियर है। अब एक पार्ट तो ये हो गया कि हमने पिछले विंडो के रिजल्ट को यहाँ पर वो किया। दूसरा आता है कि क्या वो जो रिजल्ट स्टोर है वो अगली विंडो का भी रिजल्ट का पार्ट है क्या। कहने का मतलब ये है कि जे इस समय कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, जे नहीं, मतलब हम लूप किसकी चला रहे हैं, लूप तो हम आई की चला रहे हैं, तो आई इस समय यहाँ पर है। तो अब आप देखिए कि क्या अब इस विंडो का पार्ट जहां पर है, इस विंडो का पार्ट कौन है, ये तो है दोनों, इस मगर विंडो का साइज 2 है तो ये दोनों तो पार्ट हैं, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं है, मतलब एक विंडो का पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर -8 से आप देखें तो 3 हो गया ना। यहाँ पर हमें कितना विंडो साइज कितनी चाहिए थी, 2 चाहिए थी, विंडो की साइज यहाँ पे कितनी है, 2 है, जबकि 3 विंडो का पार्ट तो है ही नहीं। तब क्या करेंगे हम यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे कि हम उसको रिमूव करेंगे, मतलब हमें ये वाला जो इंडेक्स हमने यहाँ स्टोर किया है इसको यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो हम चेक करेंगे यहाँ पर कि अगर यहाँ पर ये हमारा जो है ये विंडो का पार्ट है, तो हमने कहा कि अगर पहली बात तो डीक्यू अगर है, मतलब डीक्यू के अंदर डेटा है और एंड, अब क्या करें, आप देखेंगे कि आई माइनस के, मतलब जो आई की वैल्यू 2 है तो आई माइनस के जो के घटाएंगे तो मतलब 2 माइनस के की वैल्यू 2 कितना है, 0। तो 0 किसका मतलब है कि ये जो 0 वाला सेक्शन है ना ये विंडो का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब और इससे पहले वाले भी अगर जो है तो विंडो के पार्ट नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पड़ा हुआ है अगर वो आई माइनस के है या उससे छोटा है तो विंडो का पार्ट नहीं है ना। आई माइनस के मतलब ये है, या इससे छोटा होता तो विंडो का पार्ट नहीं होता। तो यही चीज आपको चेक कर लेना है। क्या चेक करना है, ये कि यदि डीक्यू है और जो डीक्यू के 0 पे पड़ा हुआ वैल्यू है अगर वो छोटा या बराबर है क्या, आई माइनस के, है ना, तब वो इस विंडो का पार्ट नहीं है। विंडो का पार्ट नहीं होने का मतलब क्या है, आपने कहा कि डीक्यू डॉट पॉप,
मतलब उसको डिलीट कर दो। किसको डिलीट करो? पॉपअप जीरो में, जो यहाँ पे उसको डिलीट कर दो। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होगा? इस प्रोसेस में होगा कि भाई हमने इसको हटा दिया कि अब ये विंडो का पार्ट नहीं है, लेकिन हटाने के बाद आपको क्या करना होगा? अब इस करंट वैल्यू को तो स्टोर भी तो करना है ना, आपको चेक भी तो करना है कि यार ये क्या, ये जो आ रही है हमारे पास, क्या ये माइनस में है क्या? तो हमको चेक करना होगा कि यदि जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू का मतलब एरे ऑफ आई अगर छोटा है किससे? जीरो से, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि डी क्यू डॉट अपेंड, डी क्यू के अंदर हमने अपेंड कर दिया किसको? हमने डी क्यू के अंदर अपेंड कर दिया एरे ऑफ, नहीं सिर्फ आई की वैल्यू को, क्योंकि हम इंडेक्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 3 पार्ट में ये हुआ। पहला पार्ट क्या हुआ? रिजल्ट, पिछले रिजल्ट को प्रिंट कराओ। दूसरा पार्ट क्या हुआ? दूसरा पार्ट कह रहा है कि विंडो चेक कर लो कि अगर विंडो उस विंडो में है तो ठीक है, अदरवाइज उसको रिमूव कर दो। तीसरा पार्ट क्या हुआ? तीसरा पार्ट हुआ कि करंट वैल्यू को विंडो का पार्ट अगर बनाना है तो बनाओ, नहीं अगर मतलब माइनस में है तो विंडो के रिजल्ट स्टोर करो, नहीं तो उसको आप नहीं स्टोर करने का मतलब एक क्यू खाली रहेगा। तो अब हम एक एक्स्ट्रा स्पेस की मदद से हम चीजों को कर रहे हैं। अब इस तरीके से आप करेंगे तो इसको ध्यान से देखिए क्या हुआ। इसको अगर हम इसको ड्राई रन करें तो पहली बार क्या है? पहली बार हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो आई हमारा क्या है? यहाँ पहली विंडो के बराबर रिजल्ट चला, तो इसमें दोनों में क्या है? माइनस में कौन सा है? ये -8, तो इसका इंडेक्स यहाँ पे स्टोर हो गया। अब जब आई की लूप मतलब ये वाली लूप चलना चालू करी तो इसने चेक किया क्या क्या डी क्यू के अंदर पहले से कोई वैल्यू है क्या? है, तो कहा कि एरे के डी क्यू के जीरो पे, तो डी क्यू के जीरो पे क्या स्टोर है? जीरो, तो कहा उसको भैया उसको क्या कर दो, उसको रिजल्ट के अंदर अपेंड कर दो। तो रिजल्ट के अंदर किसको डाल दिया? रिजल्ट के अंदर डाल दिया एरे के जो जीरो मतलब जीरो पोजीशन की जो वैल्यू है मतलब -8 को रिजल्ट के अंदर डाल दी। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब आई कहाँ से चल रही है? के से, तो आई के यहाँ पे होगा। अब ये अब क्या आई माइनस के, तो आई को के से घटाइए, तो आई जो लिस्ट आप यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो डी क्यू के जीरो पे, तो डी क्यू के जीरो पे क्या स्टोर है? जीरो, छोटा बराबर है आई माइनस के, तो आई की वैल्यू कितनी है? 2, 2 माइनस के की वैल्यू कितनी है? 2, तो छोटा है बराबर है, सही बात है। तो हमने कहा क्या? डी क्यू डॉट पॉप जीरो, तो हमने कहा इसको पॉप कर दो भाई, ये रिजल्ट का पार्ट अब नहीं रहेगा, तो इसको आपने पॉप कर दिया। फिर क्या किया आपने? एरे ऑफ आई क्या लेस देन जीरो है, तो क्या करंट वैल्यू लेस देन जीरो है? नहीं, जब लेस देन जीरो नहीं है तो क्या करो? इसको कुछ मत करो। तो अब आप देख सकते हैं जब अगली बार आई की लूप फिर चलेगी, मतलब वाली लूप फिर चलेगी, तो क्या होगा? आई आपको थोड़ा सा और आपने आई को आगे बढ़ाया। अब फिर वही चेक करेगा क्या डी क्यू के अंदर, इफ डी क्यू है क्या? नहीं, डी क्यू खाली है, तो डी क्यू खाली है तो रिजल्ट के अंदर क्या चला जाएगा? जीरो चला जाएगा, तो रिजल्ट के अंदर जीरो चला गया, काम खत्म। फिर चेक किया क्या जो यहाँ पर चूंकि डी क्यू है ही नहीं तो ये वाली कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी। क्या एरे ऑफ आई लेस देन जीरो, तो इसका मतलब है कि क्या ये वाली वैल्यू लेस देन जीरो है? सही बात है। तो हमने कहा क्या? इसके इंडेक्स को स्टोर कर दो। तो इसके इंडेक्स कितना है? इसका इंडेक्स है 3, तो इसका इंडेक्स यहाँ पर देख सकते हैं स्टोर हो गया। फिर लूप चली, आई कहाँ पे बढ़ी? आई यहाँ पे बढ़ी। जब आई यहाँ पे बढ़ी तो इसने कहा क्या कहा? इसने कहा कि इफ डी क्यू है क्या, तो क्या कर दो? ए के डी क्यू की जो वैल्यू है जीरो पे, तो डी क्यू के जीरो पे कौन सी वैल्यू है? 3, तो ए का 3 क्या कर दो? रिजल्ट का पार्ट बना दो, तो ये रिजल्ट का पार्ट बन गई। ठीक है, -6। उसके बाद क्या ये जो आप देख सकते हैं कि आई क्या डी क्यू के जीरो पे जो वैल्यू है मतलब डी क्यू के जीरो पे कितनी वैल्यू है? 3, क्या छोटा या बराबर है आई माइनस के? तो आई की वैल्यू कितनी है? 4, माइनस के कितना होगा? माइनस के हो जाएगा 2, तो क्या 3 छोटा है बराबर है 2 के? नहीं, कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब अभी भी ये विंडो का पार्ट है, अभी भी जो ये 6 है ये विंडो का पार्ट है। ठीक है, तो इसको रिमूव नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? एरे ऑफ आई छोटा है जीरो से, क्या 4 छोटा है जीरो से? नहीं, 4 छोटा, अगर छोटा होता तो स्टोर करते, नहीं स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको ये वाला पार्ट एक बच जाएगा, मतलब ये एक अंतिम वाला रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट में -6 एक बार और था ना, और डी क्यू के अंदर अभी भी 3 पड़ा हुआ है। तो एक बार हमको ये तो लूप के अंदर रिजल्ट चलेगी, एक इसका एक्स्ट्रा लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम वाला जो डिसीजन होगा ये वाले को हमको इस लूप के अंदर हम नहीं कर पाएंगे, तो इसको अलग से लिखना पड़ेगा, मतलब लूप के बाहर आपको चेक करना पड़ेगा कि है कि भाई इतनी ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद आपका सर दर्द दुखने लगा होगा, लेकिन अगर इसको आप ध्यान से देखें, आइए अब इसको करके भी देख लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे ये इसका क्या था, यहाँ आप देख सकते हैं कि 1050 टेस्ट केस पास हुए थे, सारे पास नहीं हुए थे। अब इसको हम कैसे करें? यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर जाइए, यहाँ पर हम 2 बात कर लेते हैं। रिजल्ट को तो हम ऐसे भी जैसे डिक्लेयर किए थे ऐसे कर लेते हैं। एक हमने ले लिया डी क्यू
और डी क्यू को यहाँ पर लिस्ट ही बना दिया। आप इसको डी क्यू भी बना सकते हैं, डी क्यू भी कलेक्शन के अंदर होता है, वो भी कर सकते हैं, या आप सिंपल लिस्ट से भी पाइथन के अंदर कर सकते हैं। तो पहली लूप कहाँ तक चल रही थी, फॉर आई इन रेंज चल रही थी कहाँ तक, के तक चल रही थी। और आपने क्या कहा था, आपने कहा था कि जो डी क्यू हमारा है, ठीक है, तो हमने कहा कि यदि कोई भी वैल्यू ए ऑफ आई अगर छोटा है 0 से तो क्या करो, उसको डी क्यू डॉट अपेंड कर दो, किसको, आई को अपेंड कर दो, ठीक है। अब दूसरी लूप कहाँ से चल रही थी, फॉर आई इन रेंज, ये चला रहे थे हम लोग कहाँ से कहाँ तक, हम लोग चला रहे थे के से लेकर एन तक, ठीक है। इसमें क्या चेक कर रहे थे कि यदि डी क्यू है, ठीक है, तो अगर डी क्यू है तो इसका मतलब क्या प्रिंट करना था, इसका मतलब रिजल्ट हमारे पास है, तो ए के डी क्यू की जो 0 की वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। अच्छा, हमें प्रिंट नहीं करना था, हमें तो रिजल्ट को वापस लौटाना है ना, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने कर दिया कि रिजल्ट डॉट अपेंड किसको कर दो, इसको अपेंड कर दो, ठीक। एल्स क्या कर दो, हमने कहा रिजल्ट डॉट अपेंड कर दो, किसको, 0 को अपेंड कर दो। दूसरा पार्ट मैंने कहा था कि हमें विंडो का पार्ट है कि नहीं वो चेक करना है, तो हमने कहा कि अगर डी क्यू है और डी क्यू के जो 0 की वैल्यू है अगर वो छोटा या बराबर है किसके, आई माइनस के, तब क्या करो, डी क्यू डॉट पॉप और शुरुआत से उसको डिलीट कर दो, 0 वाले को पॉप कर दो, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना था आपको, आपने कहा जो करंट वैल्यू के लिए डिसीजन लो कि यदि एरे ऑफ आई, ठीक है, अगर छोटा है 0 से, ठीक है, तो डी क्यू डॉट अपेंड क्या कर देना था, करंट आई को अपेंड कर देना था। मैंने कहा था कि इससे सब काम हो जाएगा, लेकिन ये वाला डिसीजन आपको एक बार और, अच्छा यहाँ पर आपको यहाँ पे ये तो हो गया, ये रिजल्ट का पार्ट हो गया, ये हमने विंडो ले लिया। अच्छा, ये वाला जो हमारा डिसीजन है ना, ये वाला डिसीजन शायद मैंने गलत बोल दिया था, ये वाले डिसीजन को हमको एक बार लूप के बाहर और चेक करना पड़ेगा, क्या डी क्यू के अंदर कोई वैल्यू है क्या, अगर कोई वैल्यू है तो उसको आप क्या कर दीजिए, उसको आप यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए, क्योंकि एक पेयर यहाँ पर लास्ट में छूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको, और अंतिम रिजल्ट को क्या कर दीजिए, आप रिटर्न कर दीजिए। अगर आप इतने को रन करा के देखें तो देखिए क्या होता है। एल्स में मैंने कहीं कुछ गड़बड़ी करी है क्या, इफ के बाद एल्स ठीक तो है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये एल्स इसके साथ में होगा ना, यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये देखिए कंपाइल एंड रन, के इज नॉट डिफाइंड, शायद मैंने कहीं के छोटा कर दिया, के इज कैपिटल, छोटी छोटी गलतियां प्रोग्रामिंग में होती रहती हैं। और ये हो गया, इसका कंपाइलेशन कंप्लीट है एंड यू कैन नाउ चेक सबमिट। और अगर आप इसको सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी तक जो टेस्ट केस पास हुए थे 1050 टेस्ट केस पास हुए थे, आपके सारे टेस्ट केस इससे आपके पास हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसका इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है जो एंड टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो मेरे ख्याल से कंटेंट आपको पसंद आया होगा, खूब ध्यान से खूब मन लगा के इसको करना है, तभी ये चीजें आपको समझ में आएंगी। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।